नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 23 अप्रैल शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अक्सर ससुराल पहुंचने पर दामाद की आव भगत पूरी परंपरा और सम्मान के साथ की जाती है, लेकिन इस मामले में उल्टा हो गया। दामाद ससुराल तो पहुंचा, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी खातिरदारी लात और घूसों से कर डाली। ससुराल वालों के हाथों मार खाया दामाद खाके की शरण में पहुंचा और इंगोरिया थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल खाचरो तहसील के ग्राम रूनखेड़ा में रहने वाले 23 वर्षीय राहुल पिता थावरजी चौहान की पत्नी पवन बाई बिना बताए बड़नगर तहसील के ग्राम मतांगना चली गई थी। उसी को तलाशते हुए राहुल भी ससुराल पहुंच गया था। यहाँ बगैर बताए घर से आने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और यह इतना बड़ा कि सास, ससुर, साले और ससुराल पक्ष के अन्य लोग भी कूद पड़े। उन्होंने आव देखा न ताप और दामाद की डंडे, ईंट और लात घूसों से जमकर पिटाई की। पेशे से मजदूर राहुल की 7 माह की बेटी भी है। उसने बताया कि उसकी पत्नी कई बार घर से बिना बताए जा चुकी है। ससुराल वालों से पीटा राहुल इंगोरिया थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल उसका उपचार जारी है। भक्ति राम जी ने मारा मेरे को। अच्छा। हाँ, मैं आया था मेरे घर से काम पे से, तो मेरी पत्नी आ गई थी, निकल गई थी वहाँ से। हाँ, वो उसके घर पे आ रही थी। कहाँ पर? यहाँ मतांगना। मैं उसको ढूंढता हुआ आया, बस में भी ढूंढा, रेलवे स्टेशन पे भी ढूंढा तो नहीं मिली। फिर यहाँ से फ़ोन आने लगे कि मेरी बच्ची अभी तक नहीं आई है। मैं ढूंढता हुआ वापस यहाँ आया, तो यहाँ 8 बजे आई वो। मैंने आके वहाँ बोला तो कि आई के नहीं आई अभी तो फिर 8 बजे आई वो। 8 बजे घर पहुँची? हाँ, ने फिर उस मेरे ससुर ने लकड़ी से मारा मेरे को। अच्छा। इसके पहले भी आपकी पत्नी कितनी बार जा चुकी है? 3-4 चक्कर आ चुकी है वहाँ से। क्यों करती है ऐसा, क्या कारण है? क्या मालूम, उसकी मम्मी बुलाती है फ़ोन करके, कहा जा तो आ जा, तो हम घर पे कोई नहीं रहते हैं तो वो यहाँ आ जाती है। शहर में सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम कर रही टाटा कंपनी की अनदेखी शहरवासियों को भारी पड़ रही है। आलम यह है कि घटिया मरम्मत के कारण गिट्टी सड़क पर फैल रही है और लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। शनिवार को ड्यूटी पर जा रही एक महिला कंडक्टर का स्कूटर गिट्टी के कारण स्लिप हो गया और वह गिर गई। दरअसल शनिवार सुबह 9:15 बजे देवास गेट से नानाखेड़ा की ओर चलने वाली सिटी बस की महिला कंडक्टर शाहीन पिता अनवर हुसैन उम्र 37 निवासी हामू खेड़ी ड्यूटी पर जा रही थी। संजीवनी अस्पताल के सामने चल रहे टाटा कंपनी के निर्माण कार्य के कारण सड़क पर गिट्टी फैली हुई थी और इसमें उनका वाहन फिसलकर गिर पड़ा। जमीन पर सीधे गिरने से शाहीन के पैर में चोट लग गई। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहीन के पैर में फ्रैक्चर है। वो संजीवनी के सामने गट्टी पड़ी है, धूला मट्टी हो रही है, उसमें मेरी गाड़ी स्लिप मार गई। ये कंपनी का तो नहीं मालूम, लाइन से सब दूर सड़कें कूद रही है वो, उसके कारण। कहाँ लगी आपको? मेरे ये पाँव में, और शायद हो सकता है पाँव फ्रैक्चर। कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? मैं आमू खेड़ी से आ रही थी और ड्यूटी जा रही थी। आमू खेड़ी में रहती हूँ। क्या करते हैं? मैं सिटी बस पे कंडक्टर हूँ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। जल्द ही शहर में सीएनजी के 2 नए स्टेशन शुरू होने वाले हैं। लोगों को सीएनजी के लिए प्रेरित करने के लिए शनिवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज से रैली निकाली गई। यह शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई फिर से पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंची। दरअसल लोगों को स्वच्छ ईंधन के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान के तहत यह आयोजन किया गया था। इसमें सीएनजी के फायदे, उपयोग और इसकी गुणवत्ता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अतिथि निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता थे। रैली में 30 ऑटो और कार शामिल हुए। पॉलिटेक्निक कॉलेज से शुरू हुई रैली कैथोलिक चर्च चौराहा, मुनीनगर तालाब, 3 बत्ती चौराहा, C21 मॉल, कॉस्मोस मॉल से होते हुए फिर से पॉलिटेक्निक पहुंची। विपणन अधिकारी सुमित सिंह ने बताया कि स्वच्छ ईंधन को अपनाने की सीख देने के लिए रैली निकाली गई थी। उज्जैन शहर में सीएनजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऋषिनगर और मक्सी रोड पर 2 नए मदर स्टेशन शुरू किए जा रहे हैं। 1 महीने के भीतर यह शुरू हो जाएंगे। इससे लोगों को आसानी से सीएनजी मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा जो मेन एम है वो ये है कि ईंधन के रूप में स्वच्छ ईंधन जो सीएनजी होती है एक्चुअली, तो लोग सीएनजी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और यही अवेयरनेस हम लोग चाह रहे हैं सब लोगों में फैलाना। तो हम लोगों ने एक रैली निकाली है यहाँ से, ऑटो रैली, जिसमें हमारे 50 गाड़ियाँ उसमें इन्वॉल्व थी, ऑटोज़ भी थी, कार भी थी। वो पॉलिटेक्निक कॉलेज से निकल के
और अपना मिष्ठान से 3 बत्ती चौराहा, उसके बाद वहाँ से 2 तालाब से कॉस्मो C21 मॉल, उसके बाद कॉस्मोस मॉल, वापस पॉलिटेक्निक कॉलेज पे आके हमारा रैली का समापन हो गया। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे उज्जैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्री अंशुल गुप्ता जी थे। हमारे डायरेक्टर कमर्शियल श्री गजानन परमार सर भी इंदौर से यहाँ चल के आए थे। तो काफ़ी हम लोगों ने अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों में जागरूकता फैलाई। अच्छा, ये देखा गया कि मदर स्टेशन इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ एक ही है और लोगों को परेशान होना पड़ता है काफ़ी। मैं देखता हूँ कि कई बार ऑटो कई किलोमीटर तक उनकी लाइन खड़ी रहती है, ऑटो वाले भी परेशान होते हैं, दूसरे लोग। इसको लेकर कोई योजना नहीं कंपनी की कोई? बिल्कुल सही है, आपने बोला। अभी एक्चुअली क्या है कि हमारे पास पहले एक स्टेशन ही था, लेकिन आपको जान के ये खुशी होगी या आपके माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी या जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो जो भी CNG यूज़र्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हम लोग 2 नए स्टेशन लेके आ रहे हैं। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। घटिया तहसील के रातड़िया में रहने वाले 19 वर्षीय मैकेनिक की मौत हो गई। वह एक शादी में शामिल होने नई खेड़ी गया था। वहां से लौटा और खाना खाकर ऐसा सोया कि फिर नहीं उठा। पुलिस ने शव का PM कराया है। दरअसल राहुल पिता मान सिंह राठौर पेशे से मैकेनिक था। शुक्रवार शाम 6 बजे वह नई खेड़ी एक शादी में शामिल होने गया था। रात 1:30 बजे वह घर लौटा और खाना खाने के बाद सो गया। सुबह लगभग 6 बजे राहुल की मां लीलाबाई उसे उठाने गई, तब उसकी मौत का पता चला। भाई मुकेश ने बताया कि राहुल का किसी से ना तो विवाद था, ना ही कोई दूसरा चक्कर था। फिलहाल भेरूगढ़ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर मामला जांच में लिया है। मामले की सही जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। अब वो तो घटना का पता तो चल ही नहीं पा रहा, उसका मोबाइल बंद था। वो मैंने घर आया और उसके बाद सुबह उठा और देखा तो वो लटका हुआ था। मम्मी गया था रात में, किन लोगों के शादी में गया था? रात में शादी में गया था। गाँव में नहीं खड़ी, वहाँ पे वीडियो शूटिंग के वो प्रोग्राम पे गया था। अच्छा। फिर वहाँ से आया 1-1:30 बजे वो, और फिर 2 बजे मैं घर आया और फिर मैं सो गया था। और फिर मम्मी ने सुबह उठाया, बोले ऐसा हो गया। हमेशा सुस्त और सोया रहने वाला RTO और ट्रैफिक विभाग का अमला शनिवार को एकाएक सक्रिय हो गया। उसने स्कूली बसों की स्पीड जांचने के लिए विशेष अभियान चलाया और देवास रोड पर जांच की। दरअसल ट्रैफिक और RTO विभाग को जब जांच करने की जरूरत होती है तब वह दफ्तरों में बंद रहते हैं। अब जबकि स्कूल करीब करीब बंद से है तब वह जांच अभियान चला रहे हैं। नागजीरी चौराहा पर RTO संतोष मालवी और ट्रैफिक पुलिस के अफसरों ने गुजरने वाली स्कूली बसों को रोका और कागजात और स्पीड की जांच की। हालांकि बसें निर्धारित स्पीड में ही चल रही थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं मिला। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2 वर्ष के कोरोना काल में स्कूल बसों का संचालन लगभग पूर्ण रूप से बंद था और यदाकदा बीच बीच में जो है स्कूलों का संचालन हो रहा है, तो हम स्कूल बसों का विशेष रूप से चेकिंग नहीं कर पाए थे बीच बीच में। तो माननीय कलेक्टर साहब का और SP साहब का निर्देश था कि ट्रैफिक DSP RTO की टीम जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करे और सभी बसों को एक बार से चेक कर ले कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो परिवहन के विभिन्न जो गाइडलाइन है उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बच्चों की सुरक्षित जो है संचालन को देखते हुए हम लोगों ने आज सुबह 6 बजे से संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया था। इसमें हमारे साथ DSP साहब तोमर साहब भी हैं, साथ में बात कर सकते हैं। बादलों की आमद से एक दिन की राहत के बाद गर्मी फिर से झुलसाने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से आसमान साफ हो गया है और धूप के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो गई है। दिन प्रतिदिन सूरज की तपिश तेज होती जा रही है। वैशाख महीने में धूप फिर से शहरवासियों को झुलसाने लगी है। एकाएक गर्मी बढ़ने से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि थोड़ी देर भी धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा और लोग छाव तलाशते नजर आ रहे। शनिवार को भी रोज की तरह सुबह से ही आसमान साफ रहा और चटक धूप निकल आई। इसके बाद धूप तेज होती गई। आलम यह था कि धूप की तपिश के सामने हवा का भी कोई असर नहीं हो रहा था। दोपहर 12 बजते धूप इतनी तेज हो गई कि झुलसाने लगी। इससे बचने के लिए लोग कई तरह के जतन करते नजर आए। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया।
इसी तरह न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब खबरें दे दनादन। विश्व पृथ्वी दिवस पर मिट्टी बचाने का संकल्प लिया गया। अटल अनुभूति पार्क में ईशा फाउंडेशन के स्वयं सेवकों ने नागरिकों के हाथ के छप्पे एकत्र किए, साथ ही उन्हें अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प दिलाया गया। दमदमा कम्युनिटी हॉल में अखिल खान और आहना खान ने रोजा इफ्तारी कार्यक्रम रखा। इसमें सैकड़ों लोगों ने इफ्तारी की। अखिल भारतीय गायत्री परिवार ने मागडोल में 108 कुंडी यज्ञ शुरू किया है। यज्ञ की शुरुआत में कलश यात्रा निकाली गई। सेवा भारती बालिका छात्रावास में हॉल निर्माण के लिए श्याम बिहारी लाल ने 5 लाख रुपए की राशि भेंट की है। कोषाध्यक्ष राकेश शर्मा ने यह राशि प्राप्त की। आचार्य जयंत सेन सूरी की स्मृति में नवकार मंत्र की आराधना और गुणानुवाद सभा आयोजित की गई। श्री राजेंद्र सूरी शताब्दी शोध संस्थान में यह आयोजन किया गया। महावीर जन्म कल्याणक वरघोड़े में जैन सोशल ग्रुप अरिहंत मुस्कान ने जल सेवा की। नगर निगम कर्मचारी संघ ने निगम कर्मियों को ईद पूर्व वेतन देने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने बाबा श्री महाकालेश्वर को 1.25 लाख रुद्राक्ष अर्पित किए। यह रुद्राक्ष वनवासी इलाके में बांटे जाएंगे। स्वर संवाद सांस्कृतिक संस्था अपने सदस्यों को पीवीआर में रविवार को मराठी फिल्म मी वसंतराव दिखाएगी। दशहरा मैदान स्थित सुभाष चंद्र बोस शासकीय आवासीय छात्रावास में विद्यार्थियों को योग का संकल्प दिलाया गया। गुरु अर्जुन देव जी का प्रकाश पर्व सिख समाज उत्साह से मना रहा है। चरणजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा सुखसागर में यह उत्सव मनाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा सुखसागर में मत्था टेका। ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चतुर्वेदी ने संगत सभा को संबोधित किया। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।